नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ एक नया स्टॉक के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, की इंडस्ट्रीज। तो एक्चुअली की ई आई, जिसको की इंडस्ट्रीज बताया जाता है, वो एक केबल्स कंपनी है, मतलब पावर केबल्स कंपनी है। तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पावर केबल कंपनी है। पॉलीकेब इंडस्ट्रीज के बाद सेकेंड जो कंपनी है वो है की इंडस्ट्रीज। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी अभी एकदम टॉप लेवल में है, मतलब हाई लेवल में है, तो रिटेल निवेशक कहाँ पे गलती करते हैं उसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस टॉप लेवल में क्या बाई करूं, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करूं, क्या अभी मेरा इन्वेस्ट बहुत नीचे में है, क्या मैं कंपनी के ऊपर सेल आउट करूं। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स तो कर चुके हैं। तो चलो एक एक करके मैं उस कमेंट का आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ। आंसर मतलब आपको मैं पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, वहां से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे जो बिग पॉइंट्स है इस कंपनी का, चलो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है टोटली केबल्स के बिजनेस कंपनी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए ग्रीन जो केबल्स है उसके ऊपर भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ आप यहाँ पे वायर्स के भी बिजनेस करते हैं, जो केबल वायर्स होते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ चीज यहाँ पे देख सकते हो, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप एक एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे जो बिग पॉइंट्स है कंपनी का, टोटल कंपनी 1000 सॉरी 15,000 चैनल पार्टनर्स है इसका। सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस में बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड बेसिस कितना, 15,000 चैनल पार्टनर्स है इसका, मतलब इसका बिग डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कंट्रीज कितना है, 55 कंट्रीज के साथ जुड़े हैं कंपनी। साथ ही साथ टीम यहाँ पे देखिए, स्ट्रेंथ जो है, टीम स्ट्रेंथ जो है 5385 है। इसका 5385 का टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम कंपनी बता रहा है। देखिए कंपनी तो खुद के बारे में अच्छा ही बताएंगे, तो आपको वेरीफाई करना है। कहाँ से वेरीफाई करेंगे, आप चलो देख लेता हूँ कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसी के बेसिस से वेरीफाई हो जाएगा ना। आप बाहर से देख रहे हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत जोर शोर से काम हो रहा है, मगर अंदर उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो काम होने से क्या फायदा। सेम टू सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ब्रांच ऑफिस कितना है, 38 ब्रांच ऑफिस है। और यहाँ पे देखिए जो वेयर हाउस है 21 है, मतलब कंपनी का प्रोडक्शन करने का जो जगह है वो 21 है। तो कंपनी बिग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, और कंपनी का बिजनेस का प्रोडक्ट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है। सोलर केबल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं कंपनी का, बहुत सारे केबल्स आप वायर्स जो यूज करते हैं कमर्शियल और डोमेस्टिक, जितने सारे वायर को यूज किया जाता है, इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आप कंपनी के डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी का जो कस्टमर्स है, आप यहाँ पे उस कस्टमर को भी यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा कस्टमर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। देखिए टाटा पावर जैसे कंपनी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए CPDCL, ये भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए पावर ग्रिड इसके साथ जुड़े हुए हैं। PGDCL यहाँ पे देखिए जो महाग्रुप है, NTPC है, तो ABB है। तो कितना बड़ा कंपनी, टाटा पावर जैसे कंपनी, इस तरीके से बहुत दिग्गज दिग्गज कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कंपनी का जिंदल के भी साथ जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसका कंपनी कौन सा है, NPCIL, कितना बड़ा कंपनी है, इस कंपनी के साथ भी जुड़े हैं। तो इसका मतलब कंपनी हर किसी इंडस्ट्री, NHPC कितना बड़ा कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करके रखा है। एक्वायर मतलब सही नहीं, यहाँ पे कंपनी का कस्टमर है, कंपनी जिसको माल बेचता है। सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, ऑयल एंड गैस के साथ जुड़े हुए हैं, पेट्रोकेमिकल के साथ जुड़े हुए हैं, स्टील के साथ जुड़े हुए हैं, एंड मैरीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली आप कहेंगे सर ये तो केबिल बनाने वाला कंपनी है, तो इसके साथ जुड़ के क्या करेंगे। तो देखिए इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो किसके साथ जुड़ेंगे। आपको मैरीन के लिए भी पावर केबिल की जरूरत होते हैं, मतलब केबिल्स की जरूरत होते हैं। स्टील इंडस्ट्रीज में भी केबिल की जरूरत होते हैं, पेट्रोकेमिकल के ऊपर भी इसका जरूरत होता है। तो इस सेक्टर के साथ इसीलिए कंपनी जुड़े हुए हैं। अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट केबल कंपनी है, आप मैं पहले आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात, कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से बात करूं, कंपनी अराउंड इसका मार्केट कैप जो है वो 11,739 करोड़ है। कंपनी के
पी रेशियो 31 है, इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे अच्छा खासा लगा, 24 है, मतलब 20 के ऊपर है, मतलब एक पॉजिटिव साइन है। तो देखिए, मैं बिग पॉजिटिव नहीं कहूँगा, एक एवरेज में जरूर कहूँगा। तो कंपनी का डेप्थ भी है, तो इसके बेसिस से आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ही देखना चाहिए। तो क्योंकि 355 करोड़ का टोटल कर्जा भी कंपनी के हाथ में है, और साथ ही साथ कंपनी इनकम भी देखिए, जितना कर्जा है उसी तरीके से कंपनी इनकम कर रहा है। एनुअली कंपनी का इनकम हो रहा है 375 करोड़। अभी देखना है कंपनी के हाथ में कितना कैश है। तो कंपनी के हाथ में जो कैश है 169 करोड़ का कैश है। कंपनी के देखिए जो डेट इन्वेंटरी डे जो है, मतलब कंपनी टोटली इन्वेंटरी करने के लिए जो डेज स्पेंड कर रहा है, प्रोडक्शन करने के लिए जो डेज स्पेंड कर रहा है 93 डेज है, और कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद डेटर्स के पास से 89 डेज। तो ये एक बिग पीरियड मुझे लग रहा है, तो जल्द से जल्द आना चाहिए था। तो फिर भी चलो इसको मान लेता हूँ। ईपीएस मतलब कंपनी अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर में कंपनी 41 रुपीज़ का अर्निंग कर रहा है, अच्छी बात है। पर शेयर में 41 रुपीज़ अर्निंग करना कोई खराबी नहीं है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ 91% है। तो अभी देखने कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट किस तरीके से हो रहा है। देखिए, रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपको देखना है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बीच में थोड़ा सा कुछ कम हुआ, उसके बाद कंपनी ने फिर से मेंटेन किया, और कंपनी अभी भी 1700 करोड़ का टोटल सेल किया। कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी ने कंट्रोल किया, कंपनी को कर्जा भी इंटरेस्ट के बेसिस से देना पड़ा। उसके बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो में इस बार कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 116 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले बार 100 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ था, और पिछले सेकंड क्वार्टर में 92 था, फर्स्ट क्वार्टर में 67 था। इसका मतलब कंपनी ग्रोइंग मोड में है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो इस कंपनी के बारे में आपको देखना चाहिए, कंपनी आपको रिटर्न किस तरीके से दिया। आप देखेंगे तो अराउंड आपको 40% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको एवरेज आपको मिल रहा है। तो एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि देखिए रिटर्न आपको मिल रहा है, सिर्फ यही बात आपको देखना नहीं है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी देखना चाहिए। चलो उसको डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो इस सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ, मगर बाकी सालों में जो सेल्स ग्रोथ है वो एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम 3 साल 5 साल में अच्छा था, फिर इस साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन हुआ। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। जो पेट रेशियो है वो मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे पेट रेशियो 1 के नीचे होना चाहिए था, तो यहाँ पे 0.98 है, तो एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। इंटरेस्ट कवर रेशियो, तो कंपनी को जो इंटरेस्ट, मतलब जो कवर करना है, मतलब इंटरेस्ट पे करना है, तो उसका जो रेशियोज है 7.38% का, तो चलो थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा है। तो कंपनी का प्राइस टू कैश कैश फ्लो, मतलब कंपनी के हाथ में जो प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी कैश कितना जनरेट कर पा रहा है, 76 मतलब इसका कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। कंपनी का कर्जा भी उतना ज़्यादा नहीं है, 0.17 है। तो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे कुछ बहुत पॉजिटिव लगेगा, तो आप इस डेटा को मतलब टिकट.com साइट के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं, और पहले जो डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा था वो स्कैनर के साइड में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का प्रोमोटर के पास 38% होल्डिंग है। एफआईएस ने देखिए धमाकेदार माल उठा कर रखा 25%, डीआईएस ने भी अच्छा खासा 21%, पब्लिक ने भी 15%। इसका मतलब समझ लीजिए इस कंपनी में कितना पॉजिटिविटी है, तो जिसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं और बने हुए हैं। किस तरीके से बने हुए हैं वो भी तो आपको देखना चाहिए। चलो आपको मैं फ्यूचर पास्ट परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ। देखिए, अगर कंपनी खराब होते तो एफआईएस पहले ज़्यादा माल था, अभी कम माल कर देते, मगर पहले कम था अभी उससे डबल कर दिए। डीएस ने भी सेम टू सेम, पहले कम था अभी ज़्यादा कर दिए। पब्लिक के पास ज़्यादा था अभी वो कम कर दिए। पब्लिक इसी तो गलती करते हैं, वो स्टॉक में जब प्रॉफिट हो जाता है तो वो निकल जाता है, उसके ऊपर भरोसा नहीं होता इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। देखिए पहले तो ये जो पीरियड था ये पेशेंस के पीरियड था, जितने लोग पेशेंस के साथ बने हुए थे इस लेवल में बाई करके, आज तो वो करोड़पति बन गए। क्योंकि देखिए इस लेवल में मान के चलिए आप 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे 17 रुपये में, आज कितना 1300 रुपया चला है, अराउंड आप देखेंगे 1600% का रिटर्न। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं मतलब उस कंपनी के ऊपर जानकारी ना लेकर निवेश करना, और कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखकर निवेश करना, दो बात ही गलत है। आपको
बहुत सारे चीज़ देखना है। आपको मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैं जितने सारे चीज़ दिखाऊँ मतलब दिखाया हूँ, इस चीज़ को देखकर ही आप कोई भी स्टॉक को जजमेंट कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जो चीज़ आपको देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक मोटा-मोटी ओवरव्यू आपको दिया हुआ हूँ, आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ, सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।